एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेहान्स बायोलॉजी। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, ज़ूलॉजी बॉटनी स्ट्रीम के, जेडबीसी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो ये चैनल आप ही के लिए है। और अगर आप आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रेहान्स बायोलॉजी को। अपने बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के ज़ूलॉजी बॉटनी से रिलेटेड सिलेबस से आपको बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे। और अगर आपकी अपनी कोई क्वेरीज़ हैं किसी भी टॉपिक के बारे में और आप हमसे डिमांड करते हैं, तो पॉसिबल होता है जितनी जल्दी हम इन टॉपिक्स पर भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार रेहान्स बायोलॉजी पर आएँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुछ बच्चों ने कई बार कमेंट्स में पूछा है कि हम ऑनलाइन कब आते हैं, लाइव क्लास कब चलाते हैं। तो वेरी सॉरी, रेहान्स बायोलॉजी से लाइव क्लासेस नहीं चलती हैं। हाँ, यूपी के एक बहुत छोटे से शहर शाहजहांपुर में मेरी रेहान्स बॉटनी क्लासेस के नाम से ऑफलाइन कोचिंग है। पिछले 20 साल से मैं एक छोटी सी कोचिंग चला रहा हूँ। और जो स्टूडेंट नियर बाई प्लेसेस पर शाहजहांपुर के आसपास या सिटी में रहते हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं, वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन बैचेस के लिए। फ़िलहाल बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अगर जिन बच्चों को भी उसमें ज्वाइन करना है तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए रेहान्स बॉटनी क्लासेस में। और आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में रेहान्स बॉटनी क्लासेस के नाम से आप सर्च करेंगे, बहुत आसानी से आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। आज ये वीडियो हमने बीएससी पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए अपलोड किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत जल्दी ऑफलाइन मोड में आपके एग्ज़ाम्स और क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं और सेकंड सेमेस्टर आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में आज हम बीएससी पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर के बॉटनी थ्योरी पेपर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति आई है, उसके अंतर्गत बीएससी को जो 3 साल का कोर्स है, 3 इयर्स डिग्री जो है बीएससी की, उसको 6 सेमेस्टर में बांटा गया है। बीएससी पार्ट 1 में 2 सेमेस्टर है, सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड पार्ट में यानी कि बीएससी पार्ट 2 में सेकंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर हैं, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर। और बीएससी थर्ड ईयर में भी 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर फिफ्थ और सिक्स्थ। तो बीएससी पार्ट 1 के जो स्टूडेंट इस साल हैं, जिन्होंने 2021-22 के सेशन में एडमिशन लिया है, उनका सिलेबस, उनकी पढ़ाई जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी लगभग पूरी हो चुकी है। अब वो सेकंड सेमेस्टर की अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो उनकी हेल्प के लिए आज हम ये सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। बॉटनी थ्योरी पेपर का सिलेबस है ये। और जैसा कि आप जानते हैं, जो पिछला आपका सेमेस्टर था उसमें जो आपने बॉटनी का थ्योरी पेपर पढ़ा था, वो माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी का पेपर था, जिसमें आपको बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई और प्लांट डिजीजेस के बारे में पढ़ाया गया था। यहाँ देखिए, ये हेडिंग है इस पेपर का, टाइटल है आर्चिगोनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर। तो जो आपको बीएससी पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर में बॉटनी का सिलेबस पढ़ना है, जो बॉटनी का थ्योरी पेपर पढ़ना है, उसका नाम आर्चिगोनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर है। इसका मतलब क्या है ये जान लीजिए। आर्चिगोनिएट का मतलब दोज प्लांट ग्रुप्स इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज इन फॉर्म ऑफ आर्चिगोनिया। हिंदी में अगर हम कहें तो वो पौधों के समूह जिनमें मादा जननांग आर्चिगोनिया के रूप में होता है, उसको हिंदी में स्त्री जननांग या स्त्री केसर भी कहते हैं या स्त्री धानी भी कहते हैं। तो स्त्री धानी या आर्चिगोनिया जिनमें पाया जाएगा पौधों में, वो आर्चिगोनिएट कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन शामिल हैं, तो आप याद रखिएगा 3 प्लांट ग्रुप इसमें शामिल हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। और इस सिलेबस में आप देखिए, शुरुआत की 3 यूनिट जो हैं उनमें आप ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपका जो ये पेपर है, इसमें आधा पेपर लगभग या 40% के आसपास जो सिलेबस है वो आपके लिए आर्चिगोनिएट प्लांट्स का है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। और बाकी में आप प्लांट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये कि आपको
प्लांट की एनाटॉमी, उसका स्ट्रक्चर, उसकी मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो उसमें आप टिश्यूज़ पढ़ेंगे, पौधों की वाह्य संरचना, रूट, स्टेम, लीफ की मार्फोलॉजी पढ़ेंगे और साथ साथ प्लांट रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, और वो खास तौर से आप जो पढ़ेंगे वो एंजियोस्पर्म्स के बारे में है। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल है। एक्चुअली पुराने जो सिलेबस के पैटर्न से हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ये सारे टॉपिक में से शुरुआत की जो यूनिट्स हैं आपकी, ये बीएससी पार्ट 1 में शामिल थी और अलग अलग पेपर्स में, बॉटनी 3rd और 2nd पेपर में, और बाकी की जो यूनिट्स हैं ये बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी 2nd और 1st पेपर में शामिल थी। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको पढ़ना है फॉसिल्स के बारे में। तो कुल मिलाकर आपका जो सिलेबस है देखिए आप 8 यूनिट्स में डिवाइड है, और वो 8 यूनिट्स में से एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पर जो यूनिट 1st है उसमें पहले लिखा है आर्चिगोनिएट्स, मीन्स आपको जो आर्चिगोनिएट नाम का जो ग्रुप है प्लांट्स का, उसके बारे में जर्नल आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कौन कौन से प्लांट ग्रुप शामिल है। अभी जैसा आपसे कहा उसमें ब्रायोफाइटा शामिल है, उसमें टेरिडोफाइटा शामिल है, उसमें जिम्नोस्पर्म शामिल है। इसके बाद आपको मेनली इस यूनिट में ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। अगर आप थोड़ा भी जानते हैं प्लांट्स के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट ग्रुप है जो रहते तो स्थल पर हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, लेकिन वो टेरेस्ट्रियल प्लांट होने के बाद भी उनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, जस्ट लाइक एक्वेटिक प्लांट। उनकी जो पानी की आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल जलीय पौधों के जैसी। इसीलिए ब्रायोफाइट्स को सामान्य तौर पर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है, याद रखिएगा। तो पहले तो आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में जनरल फीचर्स यानी कि सामान्य लक्षण पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। यहाँ नाम नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन आपको रॉथमेलर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। एक वैज्ञानिक का नाम है रॉथमेलर, उनका दिया हुआ वर्गीकरण जो है, उनका दिया हुआ क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो आपको यहाँ पढ़ना है। इसके साथ में आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़नी है, आर्थिक महत्व पढ़ना है कि ब्रायोफाइट से हमें क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं। हानियाँ तो बहुत नहीं है ब्रायोफाइट से, लाभ हैं हमें काफ़ी सारे, कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, तो वो आपको पढ़ना है। तो ये तो जनरल फीचर, क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप ब्रायोफाइट्स के बारे में इन जनरल पढ़ेंगे, सामान्य रूप से आपको बताई जाएंगी। जो एग्जैक्ट सिलेबस आपका है उसमें आपके लिए 4 पौधों के देखिए नाम है, ये चारों ब्रायोफाइट्स हैं। इसमें रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस और स्फैग्नम, ये 4 ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जिनके मार्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि इनके जीवन चक्र पढ़ना है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, रिक्शिया और मार्केंशिया जो 2 प्लांट हैं, ये ब्रायोफाइट्स की उस कैटेगरी के सदस्य हैं जिनको आमतौर पर हम लिवरवर्ट्स कहते हैं। एंथोसिरोस जो ब्रायोफाइट यहाँ शामिल है, इसको आमतौर पर हम उस कैटेगरी में रखते हैं जिनको हम हॉर्नवर्ट्स कहते हैं। और जो सबसे फेमस, सबसे बड़ी कैटेगरी है ब्रायोफाइट्स की, जिसको हम आमतौर पर मॉस कहते हैं, MOSS, उसमें स्फैग्नम शामिल है। तो एक मॉस, एक हॉर्नवर्ट और 2 लिवरवर्ट, ये आपको पढ़ना है। ये एग्जैक्ट सिलेबस है आपका ब्रायोफाइट्स के लिए, जो आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। दूसरी यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट जो हमारे सिलेबस में शामिल की गई है, देखिए वो टेरिडोफाइट्स की यूनिट है। और अगर आपको याद ना रहे तो आप दूसरी तरह से याद रखिएगा, आमतौर पर टेरिडोफाइट्स को हम फर्न्स के नाम से जानते हैं। इस ग्रुप में जो सबसे एडवांस और सबसे कॉमन प्लांट्स हैं उनको आमतौर पर हम आम भाषा में फर्न कहते हैं। तो ये फर्न जो प्लांट्स हैं उनका ग्रुप है। इसमें भी एज यूजुअल आपको पहले जनरल फीचर्स पढ़ने हैं, सामान्य लक्षण टेरिडोफाइट्स के, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन में यहाँ पर भी आपके लिए कोई नाम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन KR स्पोर्नी एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका दिया हुआ क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स के लिए। तो उन्हीं का दिया हुआ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो हमें यहाँ पढ़ना है। स्टीलर इवोल्यूशन या स्टीलर सिस्टम इवोल्यूशन, ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, याद रखिएगा। जो हायर प्लांट्स हैं जिनको हम फिनेरोगेम्स कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, और जो हायर क्रिप्टोगेम्स हैं जैसे टेरिडोफाइट, उनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड होती है। और उसमें से भी जो स्टेम वाला पार्ट है उसके सेंटर में जाइलम फ्लोएम नाम के टिश्यू जो है उनका एक सिलेंडर पाया जाता है, और वो सिलेंडर जो है उसको स्टील कहते हैं। तो स्टील जो है वो जाइलम फ्लोएम जो टिश्यूज़ हैं, जो संवहन ऊतक हैं, जो जटिल ऊतक हैं, अंग्रेजी में आप उनको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहते हैं, उनका एक सेंट्रल सिलेंडर होता है जो 2 काम करता है। एक, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, प्लांट बॉडी को सीधा रखने में सहायता करता है, और दूसरा वो वाटर और फूड के कंडक्शन में हेल्प करता है।
माना जाता है कि पहली बार स्टीलर सिस्टम का एवोल्यूशन टेरिडोफाइट से हुआ, और टेरिडोफाइट्स जो हैं उनमें स्टील किस तरह से डेवलप हुआ, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये आपको पढ़ना है। इसमें आपको प्रोटो स्टील, हैप्लो स्टील, प्लैक्टो स्टील, एक्टिनो स्टील, साइफोनो स्टील, इस तरह के स्टीलर सिस्टम पढ़ाए जाएंगे। ये बहुत अच्छा अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार ज़रूर करिएगा। और बहुत बेहतर इसके साथ आप डायग्राम भी दे सकते हैं, तो उनको भी तैयार कीजिएगा। एक और टॉपिक है, देखिए यहाँ पर हिट्रोस्पोरी, हिंदी में विषम बीजाणुता कहते हैं। जिन प्लांट्स में दो तरह के स्पोर्स बनते हैं साइज के बेस पर, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, उन प्लांट्स को हिट्रोस्पोरस प्लांट्स कहते हैं। और ये जो फिनोमिनन है, ये जो परिघटना है जिसमें किसी पौधे में दो तरह के स्पोर्स बनेंगे, उसको हिट्रोस्पोरी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको वही पढ़ना है टॉपिक। सीड हैबिट के नाम से एक छोटा सा नोट है, जिन पौधों में सीड बनाने की क्षमता होती है तो उनमें कहा जाता है कि सीड हैबिट है। टेरिडोफाइट्स में कुछ पौधे, स्लेजिनेला की कुछ स्पीशीज़ हैं ऐसी जिनमें ये क्षमता पूरी तरह से नहीं है लेकिन कुछ मात्रा में है। तो सीड हैबिट कैसे होती है उसके बारे में पढ़ना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है कि आपको टेरिडोफाइट्स में कौन से प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन जो पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तो इस यूनिट में हम लाइकोपोडियम के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक टेरिडोफाइट है, स्लेजिनेला के बारे में पढ़ेंगे, ये भी एक टेरिडोफाइट है, और मार्सिलिया के बारे में भी पढ़ेंगे, ये भी एक टेरिडोफाइट है। ये तीनों लिविंग टेरिडोफाइट है, पाए जाते हैं। प्रैक्टिकल लैब में आप इनकी सेक्शन कटिंग भी करेंगे। एक प्लांट और पढ़ेंगे आप टेरिडोफाइट्स के नाम पर, राइनिया, वो एक फॉसिल टेरिडोफाइट है। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग नोट है आपके लिए। तो कुल मिलाकर आपको 4 तरह के टेरिडोफाइट्स पढ़ने होंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। अगर ये थोड़ा सा अमेंडमेंट किया जाएगा इस सिलेबस में तो आपको इस यूनिट में ये प्लांट्स भी पढ़ने होंगे, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, मार्सिलिया और राइनिया। तीसरी यूनिट देखते हैं, जिम्नोस्पर्म की यूनिट है। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में हम अनावृत बीजी पौधे कहते हैं, और इसमें आपको जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। अगेन यहाँ पर आपको केआर स्पोर्नी का क्लासिफिकेशन दिया जाएगा पढ़ने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। भारत में जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनका वितरण कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं। तो देखिए, जिम्नोस्पर्म जो हैं वो टेम्परेट प्लांट्स हैं। वो ऐसे पौधे हैं जो ऊंचाई वाली जगहों पर, जहाँ बहुत बर्फबारी होती है, बहुत ठंड पड़ती है, उन जगहों पर पाए जाते हैं। मैदानी भागों में टेरिडोफाइट्स बहुत कम होते हैं। साइकस की कुछ स्पीशीज़ हैं जो पाई जाती हैं, बाकी सब हिली एरियाज में, कूलर रीजन में, ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। तो भारत में जिम्नोस्पर्म जो हैं वो साइकस, पाइनस, इसके अलावा जूनिपेरस और कई और इस तरह के जो है वो प्लांट हैं जो आप देख सकते हैं, अलग अलग स्पीशीज़। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे कैसे है, किन किन भागों में है, ये आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एक बहुत अच्छा ये भी टॉपिक है नोट के लिए आपके। आर्थिक महत्व, जो जिम्नोस्पर्म है उनका आर्थिक महत्व क्या है मनुष्यों के लिए। सेलिएंट फीचर्स ऑफ, सामान्य लक्षण पढ़ना है आपके। देखिए यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, साइकेडेल्स, जिंगोगोएल्स, कॉनिफेरेल्स, नीटेल्स विद एग्जाम्पल। अगर आपने पहले आईसीबीएन पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के नाम के लास्ट में सफिक्स एल्स लगाते हैं तो वो ऑर्डर का नाम होता है। तो ये साइकेडेल्स, जिंगोएल्स, कोनिफेरेल्स और नीटेल्स, ये चारों ऑर्डर्स के नाम हैं। ये एक्चुअली साइकस का ऑर्डर है, ये जिंगो बाइलोबा का ऑर्डर है, ये पाइनस जैसे कुछ कोनिफर्स का ऑर्डर है, और ये नीटम का ऑर्डर है। तो आपको इन चारों ऑर्डर्स के सामान्य लक्षण पढ़ने हैं, और इन ऑर्डर्स में जो पौधे शामिल हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो इसमें आपको साइकेडेल्स में साइकस के बारे में पढ़ना होगा, जिंगोएल्स में आपको जिंगो बाइलोबा के बारे में पढ़ना होगा, कोनिफेरेल्स में आपको पाइनस के बारे में पढ़ना होगा जिसको चीड़ कहते हैं, और नीटेल्स में आपको नीटम के बारे में पढ़ना होगा। तो ये भी आपको 4 लाइफ साइकिल यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कहा गया, यहाँ लिखा है विद एग्जाम्पल सिलेबस में आपके। तो आपको हर एक से एक एक एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे तो ये 4 लाइफ साइकिल आपको पढ़ने हैं। चौथी यूनिट देखते हैं, 4th यूनिट आपके सिलेबस में जो है पेलियोबॉटनी, अपने आप में एक अच्छी टर्म है ये। पेलियोबॉटनी का मतलब जो फॉसिल प्लांट्स होते हैं उनकी स्टडी करना, फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन करना। फॉसिल प्लांट्स कौन से होते हैं, हिंदी में तो आप उनको कहते हैं जीवाश्म पौधे। अब जीवाश्म क्या है,
लाखों करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर सामान्य जीवधारी पाए जाते थे, धीमे धीमे उनमें जटिलताएं आईं, उनका ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हुई। तो उसके बाद अभी जो हम लोग दिखते हैं, आप चाहे हम लोग हों या पौधे हों या जंतु हों, वो सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। उनके पूर्वज बहुत सरल प्रकार के थे। तो लाखों करोड़ों साल पहले जो पृथ्वी पर पौधे जंतु थे, जो अर्थ पर प्लांट और एनिमल्स थे, वो जब धीमे धीमे डेड हुए और उनकी जो डेड प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडीज थी, उनकी पत्थरों की सतह पर, रेत पर, मिट्टी पर जो निशान रह गए, जो चिन्ह रह गए, और जो बाद में पत्थर बन जाने पर उसी तरह के हमें प्रिंट्स के रूप में दिखते हैं, चट्टानों की परतों के रूप में, वो फॉसिल कहलाते हैं या जीवाश्म कहलाते हैं। तो जीवाश्म या फॉसिल जो हैं, वो करोड़ों साल पहले पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी के प्रिंट्स हैं, उनकी छाप हैं, उनके निशान हैं, और उन्हीं का अध्ययन करके हमें पता चलता है कि लाखों करोड़ों साल पहले कैसे जंतु और पौधे दुनिया में पाए जाते थे। तो पेलियोबॉटनी के बारे में आपको पढ़ना है, थोड़ी सी एक टाइप स्टडी जो इसके बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। उसके बाद फॉसिल्स के बारे में पढ़ना है, और फॉसिलाइजेशन, फॉसिल्स का निर्माण, कैसे बनते हैं फॉसिल, कितने प्रकार के होते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूगर्भ समय सारणी कहते हैं, जो पृथ्वी की जो पूरा जीवन काल है पृथ्वी का, अभी तक माना जाता है लगभग 4.5-5 अरब साल पहले जीवन शुरू हुआ था भूमि पर, पृथ्वी पर। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए, उसको एक टाइम टेबल, एक टाइम स्केल की फॉर्म में अरेंज किया जाता है, तो उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। अगर आपने ये पहले पढ़ा हुआ है तो उसमें पैलियोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, ये नाम आते हैं। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, अच्छा नोट है ये भी एक। इसके बाद देखिए कुछ नाम लिखे हुए हैं, साइकेडोफिलिकेल्स, बेनिटाइटेल्स, कॉर्डिएटेल्स। ये ऑर्डर्स के नाम हैं जो कि फॉसिल प्लांट्स के ऑर्डर हैं। इनमें से कुछ फॉसिल टेरिडोफाइट्स हैं और कुछ फॉसिल जिम्नोस्पर्म हैं। तो उनके सेलिएंट फीचर्स और उनके एग्जाम्पल आपको इसमें देने होंगे। एक नाम लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा, प्रोफेसर बीरबल साहनी। ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ में प्रोफेसर बीरबल साहनी पेलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्हीं के नाम पर है, उन्होंने स्थापित किया था, और इनको भारत में फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी कहते हैं। बहुत सारी रिसर्च जो थी पेलियोबॉटनी के बारे में, वो प्रोफेसर बीरबल साहनी साहब ने शुरू की और बहुत सारा काम किया, और उन्हीं की वजह से आगे लोग उनसे मोटिवेट हुए और पेलियोबॉटनी के फील्ड में आज तक काम कर रहे हैं। तो प्रोफेसर बीरबल साहनी जो हैं, वो फादर ऑफ पेलियोबॉटनी माने जाते हैं। इनके बारे में नोट आपको लिखना होगा। ये हमेशा से टॉपिक सिलेबस में शामिल था, अभी भी है, पहले भी शामिल था और हमेशा पूछा जाता है। तो एक अच्छा टॉपिक है आपके लिए, ज़रूर तैयार कीजिएगा। यूनिट 5 देखते हैं, एंजियोस्पर्म्स। इनको आप आवर्त बीजी पौधे कहते हैं। आमतौर पर हमारे आसपास जो भी पौधे पाए जाते हैं, चाहे हम उनकी खेती करते हो, घरों में लगाते हो, उनसे हम अनाज लेते हो, फल लेते हो, फूल लेते हो, ये सब एंजियोस्पर्म है। तो उनकी मार्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम लीफ, उनके जड़, तना, पत्ती की बाह्य संरचना और परिवर्तन, इनके बारे में पढ़ना है। और टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी कि पुष्प क्रम के प्रकार, पुष्प, फल और बीज। तो ये आपके लिए एक मार्फोलॉजी का एक पूरा यूनिट है, जिसमें आपको एंजियोस्पर्म की रूट से लेकर सीड्स तक की बाह्य संरचना यानी कि मार्फोलॉजी, आंतरिक संरचना यानी कि एनाटॉमी, और उसके साथ साथ उनके मॉडिफिकेशन भी पढ़ने हैं। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा यूनिट है, और ये आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। अगर आप आगे देखेंगे, अगली सेकेंड ईयर में आप जब पहुंचेंगे, वहाँ पर आप टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। तो अच्छे से ध्यान से इनको ज़रूर तैयार कीजिएगा। यूनिट 2 देखते हैं, प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर। प्लांट एनाटॉमी यानी कि पौधों की आंतरिक संरचना। तो इस यूनिट में आपको प्लांट्स की आंतरिक संरचना के बारे में, टिश्यूज के बारे में, उनकी वृद्धि के बारे में पढ़ना है। तो मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज, विभज्योतिकीय ऊतक व स्थायी ऊतक। तो आपको जो प्लांट एनाटॉमी में सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है वो टिश्यूज के बारे में है, परमानेंट टिश्यूज के बारे में और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में, जिनको विभज्योतिकीय ऊतक कहते हैं, जो हमेशा अपने आप को विभाजित करते रहते हैं, लगातार वृद्धि में सहायता करते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और जो एक
सर्टेन एज के बाद वृद्धि करना छोड़ देते हैं, दूसरे स्पेशलाइज्ड फंक्शंस करते हैं, वो परमानेंट टिश्यूज या स्थायी ऊतक, तो इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, जड़ और तने में होने वाली सामान्य द्वितीयक वृद्धि के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए 4 नाम लिखे हैं आपके लिए, बिग्नोनिया, बोराविया, ड्रेसिना और निक्टेंथस। इन 4 पौधों में आपको एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, असामान्य द्वितीयक वृद्धि के बारे में। एक अच्छी बात यह है कि आपको इन स्टेम्स की सेक्शन कटिंग भी सिखाई जाएगी, लैब में स्लाइड बनाना बताया जाएगा, तो आपको ये प्रैक्टिकल एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। हम एक पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने इनके बारे में बात की थी कि, और इनके हमने आपको स्पेसिमेन भी दिखाए थे, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। ये वीडियो आपको बीएससी सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक ये टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर में शामिल है। तो वहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा, बॉटनी प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर कैसे तैयार करें, उसमें आप जाकर देखिएगा, तो आपको इन प्लांट्स के बारे में वहाँ पर स्पेसिमेन भी देखने को मिलेंगे और कैसे सेक्शन कटिंग करेंगे ये भी बताया गया। अगली यूनिट देखते हैं, यूनिट 7, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूणीय विकास, भ्रूण का निर्माण, लेकिन एक्चुअली ये पूरी यूनिट जो है वो प्लांट रिप्रोडक्शन की है। और इसमें आप अलग अलग टॉपिक्स जो पढ़ रहे हैं, देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, पॉलिनेशन यानी कि परागण, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन, एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूण का विकास, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता कहते हैं इसको असंजक जनन कहते हैं। तो ये जो पूरी यूनिट है हमारी, इसमें हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पहले उनमें स्पोर्स बनते हैं, माइक्रो और मेगा स्पोर्स। माइक्रो स्पोर मेल स्पोर होते हैं और मेगा स्पोर फीमेल स्पोर होते हैं। इसके बाद उनमें परागण कैसे होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है माइक्रोस्पोर्स का, या पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कैसे होता है फीमेल पार्ट पर। उसके बाद फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एंडोस्पर्म कैसे बनता है और कितने प्रकार का होता है। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, एक पोषण देने वाला ऊतक है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, वो कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, उसको पढ़ेंगे। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूणीय विकास कैसे होता है। ये जो टॉपिक आप यहाँ देख रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से जो लोग भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये यूनिट्स कई सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से आपके लिए 5th, 6th, 7th, ये 3 यूनिट जो हैं इनमें से बहुत सारा पार्ट आपको नीट के एग्जाम में देखने को मिलेगा बॉटनी के सेक्शन में, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा अगर आप सीरियसली नीट की तैयारी कर रहे हैं। हमने भी कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं पहले भी कि नीट में आप कैसे अच्छे स्कोर कर सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर 11th, 12th की ज़रूर देखिए उन वीडियोज़ को। कोशिश करेंगे आपका ये सिलेबस एक बार पूरा हो जाएगा तो फिर हम कोशिश करेंगे कि नीट के पर्पज़ से भी आपको कुछ टॉपिक पढ़ाए जाएँ। तो फिलहाल अभी आप जो अपने सिलेबस में इनको शामिल करके पढ़ रहे हैं तो अच्छे से इनको तैयार कीजिएगा। आइए आखिरी यूनिट देखते हैं, यूनिट 8, पैलाइनोलॉजी। पैलाइनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पराग कणों का अध्ययन। तो ये एक पूरी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम पराग कणों का अध्ययन करते हैं। तो पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना है, पैलाइनोलॉजी क्या होती है, किस तरह से उसमें स्टडी करते हैं पॉलन ग्रेन्स की, क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, और उसके बाद आपको पॉलन स्ट्रक्चर एंड मार्फोलॉजी, पराग कणों की संरचना और बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना है। अप्लाइड पैलाइनोलॉजी यानी कि पैलाइनोलॉजी के उपयोग क्या है, बहुत सारे उपयोग हैं, एरोपैलाइनोलॉजी है, पेलियोपैलाइनोलॉजी है, फोरेंसिक पैलाइनोलॉजी है, ये एप्लीकेशंस हैं पैलाइनोलॉजी के, यानी कि अलग अलग जगहों से प्राप्त पॉलन ग्रेन्स के अध्ययन से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। किसी डेड बॉडी से अगर किसी के कपड़ों से चिपके हुए पॉलन ग्रेन्स हमें मिलते हैं कोई ख़ास तरह के, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये डेड बॉडी एक्चुअली कहीं से लाई गई है या कहाँ ये मर्डर हुआ था। तो ये फोरेंसिक साइंस का टॉपिक है और वहाँ पर फोरेंसिक पैलाइनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और भी इस तरह के एप्लीकेशंस हैं, तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए। तो ये कुल मिलाकर आपका बीएससी पार्ट 1 के सेमेस्टर 2 के बॉटनी थ्योरी पेपर, जिसका नाम आर्चिगोनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर है, उसकी 8 यूनिट का सिलेबस था। और इसमें से कई सारे टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए उनको। खासतौर से मार्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन वाले टॉपिक के बारे में हमने वीडियो अपलोड किया है। प्रैक्टिकल्स के अंदर जो आपको सेक्शन कटिंग करनी है उनके बारे में वीडियो अपलोड किया है। माइक्रो और मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में वीडियो अपलोड किया है, तो आप इनको ज़रूर देखिए। और बाकी टॉपिक्स आपको बहुत जल्द हमारे चैनल पर एक एक करके वीडियोस आपको मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है रेयांस बायोलॉजी को तो ज़रूर कीजिए, आज ही सब्सक्राइब कीजिए और आपस में अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं तो ज़रूर लाइक करके उसको शेयर भी कीजिए। और कोई भी आपकी क्वेरी अगर
किसी भी टॉपिक के बारे में है तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर कमेंट कीजिए। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा इस वीडियो की, जो स्टूडेंट ऑफलाइन बैचेस हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं रेहान्स बॉटनी क्लासेस में, हमसे कांटेक्ट करें पर्सनली, और जल्दी वो बैच स्टार्ट हो रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो इस सिलेबस का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं